दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक भाभी और देवर की कहानी सुनाऊंगी। वह देवर अपनी भाभी को भाभी माँ कहकर बुलाता था। उस भाभी ने अपने देवर को बड़ी ही बेशर्मी से जहर देकर मारने की कोशिश की। भगवान उसके साथ क्या करता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में साहूकार रहता था। साहूकार का कारोबार बहुत अच्छा चलता था। भगवान ने उसे बहुत धन दिया था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बड़े ही प्यार से रहता था। परंतु उस साहूकार को एक बात का बहुत दुख था, क्योंकि उसका छोटा बेटा जन्म से ही दोनों आंखों से अंधा था। इस बात की वजह से साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वे यही सोचते, जब तक हम जीवित हैं तब तक तो हम अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रख लेंगे, परंतु मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। साहूकार के बड़े बेटे का नाम मोहन और छोटे बेटे का नाम सोहन था। भले ही सोहन को आंखों से दिखाई नहीं देता था, परंतु वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। वह इतना सुरीला भजन गाता था कि लोग उस पर मोहित हो जाते थे। वह दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था, लोगों को सत्संग सुनाया करता था। जब सभी लोग अपने अपने काम करके फुर्सत से उसके पास बैठते तो वह उन्हें सत्संग सुनाया करता था। जब वह सत्संग सुनाता था तो ऐसा लगता था मानो साक्षात भगवान भी वहां पर उपस्थित हैं। सभी लोग सोहन को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरता रहा। सोहन मंदिर जाता तो मोहन उसे उसकी उंगली पकड़कर मंदिर छोड़ने जाता, और जब वह शाम को घर आता तो मोहन फिर से उसकी उंगली पकड़कर घर वापस ले आता। यह सब देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश रहते थे कि उसका बेटा मोहन अपने छोटे भाई सोहन का कितना ख्याल रखता है। एक दिन साहूकार की पत्नी मोहन से कहने लगी, बेटा, मुझे कभी कभी सोहन की बड़ी चिंता होती है। मेरे और तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। मुझे पता है तुम अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते हो, परंतु कल को तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम अपने परिवार में व्यस्त हो जाओगे। बेचारे सोहन का क्या होगा, इसकी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तभी मोहन कहने लगा, माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रही हैं। आपको और बाबूजी को कुछ नहीं होगा। आप दोनों लोग हमारे साथ ही रहोगे। और रही बात सोहन की, तो मैं पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखूंगा जैसे अभी रखता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर साहूकार की पत्नी को तसल्ली हो गई। मोहन और सोहन काफी बड़े हो गए थे। मोहन तो विवाह के योग्य हो गया था। एक दिन साहूकार की पत्नी साहूकार से कहने लगी, सुनो जी, क्यों ना हम अपने बड़े बेटे मोहन का विवाह कर लें। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है, मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इसीलिए हमें अपने बेटे का विवाह कर लेना चाहिए। साहूकार को भी अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। उसने अपने बड़े बेटे मोहन के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। एक दिन पंडित ने साहूकार को पास के ही गांव के मुखिया की बेटी के बारे में बताया, जो कि बहुत सुंदर और सुशील थी। साहूकार और उसकी पत्नी को अपने बेटे मोहन के लिए वह लड़की पसंद आ गई। विवाह का तारीख निश्चित कर दिया गया। साहूकार और उसकी पत्नी
विवाह की तैयारियां करने लगे। विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। अब साहूकार के घर में उसकी बहू आ गई। शुरू शुरू में तो उसकी बहू सबका बहुत ख्याल रखती, समय पर खाना बनाती और सबको बड़े प्यार से खिलाती। वह अपने देवर सोहन को भी बहुत प्यार करती थी। सोहन अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि भाभी माँ कहकर बुलाता था। वह हमेशा कहता, यह मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है, जो मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाना खिलाती और मुझे मेरे बिस्तर तक छोड़ने जाती। यह सब तो एक माँ ही कर सकती है, इसीलिए आप मेरी भाभी माँ हो। यह सुनकर सभी लोग बड़े खुश थे। साहूकार और उसकी पत्नी को यह लग रहा था कि उनका जीवन सफल हो गया है। घर में ऐसी बहू आ गई है, अब उन्हें किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। मोहन की पत्नी को उसकी सखियां अक्सर चिढ़ाया करती, तेरी तो जिंदगी एक अंधे देवर की सेवा करने में निकल जाएगी। धीरे धीरे उसके दिमाग में सोहन को लेकर नफरत पैदा होने लगी। अब वह बेमन बेमन सोहन का काम किया करती थी। इधर साहूकार की पत्नी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। घर के सभी लोग उसके पास बैठे हुए थे। तभी वह अपनी बहू से कहने लगी, बहू, मुझे लगता है मेरे जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे सोहन को अपने बेटे की तरह प्यार करना, उसे कभी भला बुरा मत कहना। अपनी सास के सामने मोहन की पत्नी ने दिखावा करते हुए कहा, आप यह कैसी बातें कर रही हैं माँ जी, मैं आपको कहीं ना जाने दूंगी। और रही बात देवर जी की, तो मैं उनका अपने बेटे की तरह ही ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें और जल्दी से ठीक हो जाइए। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी को तसल्ली हो गई और उसने अपने प्राण त्याग दिए। माँ के जाने के बाद सोहन और मोहन को बहुत ही ज्यादा दुख था। साहूकार भी बहुत दुखी रहता था। मोहन की पत्नी सबका ख्याल रखती, परंतु वह सोहन से चिढ़ने लगी थी, इसीलिए वह सोहन को समय पर खाना ना देती और उससे सीधे मुंह बात ना करती थी। मोहन और साहूकार तो सुबह सुबह ही खा पीकर काम पर निकल जाते थे। घर पे सोहन और मोहन की पत्नी बसते थे। जब सोहन को भूख और प्यास लगती तो उसकी भाभी माँ समय पर उसे कुछ ना देती। इधर साहूकार की पत्नी की मृत्यु के बाद साहूकार की भी तबीयत कुछ ठीक ना रहती थी। एक दिन वह मोहन से कहने लगा, बेटा, मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुम्हारी तो कोई चिंता नहीं, परंतु मुझे सोहन की बड़ी चिंता है। मुझे पता है तुम उसका ख्याल रख लोगे, परंतु बहू का रवैया मुझे उसकी तरफ कुछ अच्छा ना लग रहा। तभी मोहन कहने लगा, बाबूजी, आपको कुछ गलत लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी सोहन को अपने बेटे की तरह प्यार करती है और आप चिंता ना करें, मैं हूं ना, मैं उसका पूरी जिंदगी साथ दूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परंतु आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तभी साहूकार कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है अब मेरे भी जाने का वक्त हो गया है। मुझे ऐसा लगता है तेरी माँ मुझे बुला रही है। मोहन कहने लगा, आप ऐसी बातें ना करें पिताजी, वैसे भी माँ तो छोड़कर चली ही गई है और आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करिए। साहूकार कहने लगा, बेटा, यह तो जिंदगी की सच्चाई है। जो इस दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना भी होगा।
ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और एक दिन अचानक साहूकार की मृत्यु हो गई। साहूकार की मृत्यु पर सोहन बहुत रोया। वह भगवान से कहने लगा, हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? बचपन में ही दोनों आंखों की रोशनी छीन ली, उसके बाद मेरी माँ को छीन लिया और अब बाबूजी, मैं इन सब के बिना कैसे रहूंगा? मोहन अपने भाई सोहन को गले से लगाकर उसे सांत्वना दे रहा था। उसके बाद सभी ने साहूकार का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया। अपने माता और पिता के जाने के बाद सोहन बिल्कुल अकेला पड़ गया। मोहन सुबह खा पीकर काम पर निकल जाया करता और घर पर हमेशा की तरह सोहन और उसकी भाभी बसते थे। अब तो उसकी भाभी माँ ने हद ही कर दी थी। बेचारा सोहन पूरा दिन भूखा पड़ा रहता और उसकी भाभी एक बार भी उसे किसी चीज के लिए ना पूछती। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन सोहन मोहन से कहने लगा, भैया, जब आप सुबह काम पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलें। रास्ते में जो मंदिर पड़ता है मुझे वहां पर छोड़ दें। पूरा दिन मैं भगवान की आरती भजन करूंगा और उसके बाद जब आप वापस आएं तो मुझे लेते हुए घर आ जाना। पूरा दिन मैं अकेले घर में परेशान हो जाता हूँ और भाभी माँ घर के कामों में लगी रहती हैं। मोहन को सोहन की बात बिल्कुल सही लगी। अगले दिन सुबह दोनों खा पीकर निकल पड़े। रास्ते में मंदिर पड़ा। मोहन ने अपने भाई सोहन को वहीं पर छोड़ दिया और अपने काम के लिए चला गया। अब सोहन पूरा दिन मंदिर पर बैठता, लोगों को सत्संग सुनाता। सभी लोग उसके साथ बहुत आनंद लेते। बड़े ही प्यार से दिन गुजरने लगे। मोहन की पत्नी को यह भी मंजूर ना था। उसके दिमाग में यह आने लगा कि अगर सोहन इस दुनिया में ना रहे तो उसके हिस्से की भी जायदाद उन दोनों की हो जाएगी। उसके मन में लालच आ गया, इसीलिए वह किसी न किसी बहाने से सोहन को घर से बाहर निकालना चाहती थी। वह षड्यंत्र रचने लगी और एक दिन मोहन से कहने लगी, मुझे सोहन का बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे ना रहने पर वह मेरे साथ बहुत गलत हरकतें करता है। पहले भी करता था, परंतु मैं बच्चा समझकर उसे माफ कर देती थी, परंतु अब वह बड़ा हो गया है और मुझे उसका इस तरह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मोहन कहने लगा, शायद तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सोहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, या तो इस घर में अब वह रहेगा या फिर मैं। मोहन इस बात को सुनकर कुछ ना बोला। तभी उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे पता है तुम अपने भाई को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, तो ठीक है, रहो उसके साथ। मैं जा रही हूँ यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। तभी मोहन कहने लगता है, रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मैं सोहन को घर से बाहर निकाल दूंगा। रात में जब मोहन सोहन को छोड़ने उसके कमरे तक गया, तभी वह बहुत चुप था। सोहन कहने लगा, क्या हुआ भैया, आप बड़े शांत हो, लगता है कोई समस्या है। तभी मोहन कहने लगा, नहीं भाई, कोई समस्या नहीं है। सोहन फिर बोला, ऐसे कैसे हो सकता है भैया, क्या मैं आपको नहीं जानता? जब कोई बात होती है तभी आप इतने शांत रहते हो, कृपा करके मुझे बताओ। तभी मोहन ने सारी बातें सोहन को बता दी। सोहन कहने लगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही इस घर से चला जाऊंगा। तभी मोहन कहने लगा, सोहन मेरे भाई, तू अकेले कहाँ रहेगा और क्या करेगा? सोहन कहने लगा, आप चिंता ना करो भैया, हमारे गांव के बाहर जो एक जंगल है, आप उसमें मेरे लिए एक कुटिया बना दो, मैं चुपचाप उसी में पड़ा रहूंगा। तभी मोहन कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहां पर एक कुटिया बना दूंगा,
लेकिन तुम वहाँ पर अकेले खाना मत बनाना। मैं किसी न किसी बहाने से तुम्हारे पास नौकर के हाथ खाना भिजवा दिया करूँगा। मोहन अपने भाई सोहन से बहुत प्यार करता था, परंतु पत्नी की जिद के आगे वह झुक गया और उसे वैसा ही करना पड़ा जैसा उसकी पत्नी ने कहा। अगले दिन सुबह जब मोहन काम पर जा रहा था तो उसने हमेशा की तरह अपने भाई सोहन को अपने साथ ले लिया और मंदिर के लिए निकल पड़ा। जब वे दोनों गांव से बाहर गए तो सोहन कहने लगा, मुझे लग रहा है हम लोग जंगल में पहुंच गए हैं। अब आप मेरे लिए यहाँ पर एक कुटिया बना दो। मोहन ने अपने भाई के लिए वहाँ पर एक कुटिया बना दी और वापस आने के समय वह कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। सोहन कहने लगा, आप मेरी चिंता ना करें भैया, आप आराम से घर जाइए और याद रखना भाभी माँ को कुछ भी मत कहना, वह बहुत अच्छी हैं, वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। मोहन ने कुछ ना कहा और चुपचाप वहाँ से चला आया। जब मोहन की पत्नी ने देखा कि वह अकेला ही आया है, सोहन उसके साथ नहीं है, तो वह बड़ी खुश हुई और खुशी से उछल पड़ी। उसने अपने पति के लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। मोहन ने चुपके से उसमें से भोजन निकालकर नौकर के हाथ अपने भाई के लिए भिजवा दिया। अब मोहन रोज ऐसा ही करता। जब उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाती तो वह चुपके से नौकर के हाथ सोहन के लिए खाना भिजवाया करता था। उधर सोहन उस कुटिया में बैठकर भगवान की भजन गाया करता। धीरे धीरे उसके पास जंगल में काम करने वाले लोग और जंगली जानवर भी वहां पर इकट्ठा होने लगे। सभी लोग उसके भजनों को सुनते और भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। अब तो वहां पर सुबह शाम सत्संग होने लगी। सभी लोग सत्संग सुनने के लिए भी आया करते थे। एक दिन मोहन अपने नौकर से कहने लगा, तुम सोहन के बारे में बताओ, वह कैसा है और दिन भर क्या करता है। तभी वह नौकर कहने लगा, अरे मालिक, सोहन भैया तो बिल्कुल अच्छे हैं। वहाँ पर तो लोग सुबह शाम सत्संग सुनने आते हैं। वह अब जंगल जंगल नहीं लगता, मानो ऐसा लगता है वहाँ पर भगवान स्वयं ही वास करते हैं। यह सुनकर मोहन बहुत खुश हो गया और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करने लगा। उधर यह सारी बातें उसकी पत्नी छुपकर सुन रही थी। उसे पता चल गया कि उसका पति अपने भाई के लिए सुबह शाम खाना भिजवाता है। उसे यह बात बिल्कुल अच्छी ना लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि अगर सोहन को जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो जंगली जानवर उसे नोच नोच कर खा लेंगे और फिर उसके मरने के बाद उसके हिस्से की भी जायदाद हमारी हो जाएगी। परंतु वह कमबख्त तो अभी भी जिंदा है और लोगों को सत्संग सुना रहा है। मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। तभी अचानक से वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। मोहन जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। जब डॉक्टर आता है तो कहता है, बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी की मत्थे को चूम लेता है। उसके बाद यह कहता है, तुम आराम करो, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। तभी वह मोहन भागा भागा सोहन के पास जाता है और कहने लगता है, मेरे भाई, बहुत बहुत बधाई हो, मैं पिता बनने वाला हूँ। तभी सोहन खुशी से कहता है, इसका मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ। यह तो बहुत अच्छी खबर है भैया। आज माताजी और पिताजी जिंदा होते तो वे कितने खुश होते। दोनों भाई गले लगकर रोने लगे। उसके बाद मोहन मिठाई लेकर घर आ जाता है। उसकी पत्नी बहुत खुश रहती है कि वह माँ बनने वाली है, परंतु अभी भी वह सोहन को मारने का षड्यंत्र रच रही थी। एक दिन उसने बहुत ही अच्छा खाना बनाया और उसमें जहर मिला दिया। वह जानती थी कि उसका पति अभी यह खाना नौकर के हाथ
अपने भाई के पास भिजवाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोहन ने नौकर के हाथ वह खाना अपने भाई के पास भिजवा दिया। सोहन हमेशा खाने से पहले भगवान शिव को भोग लगाया करता था, इसीलिए उस दिन भी उसने वह खाना भगवान शिव को भोग लगा दिया। भोलेनाथ ने देखा कि उस खाने में जहर है, तो उन्होंने सारा जहर खुद पी लिया और वह खाना बिल्कुल अच्छा हो गया। सोहन ने पेट भर खाना खाया और फिर भगवान के भजन कीर्तन करने लगा। इधर उसकी भाभी माँ को यह लग रहा था कि वह जहर वाला खाना खाकर सोहन तो मर गया होगा। वह बहुत खुश थी कि उसके रास्ते का कांटा निकल गया। 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब मोहन ने अपने नौकर को खाना देने के लिए अपने भाई के पास भेजा, तो वह बड़ी देर में लौटा। मोहन को बड़ी चिंता हो रही थी। उसके आने पर वह कहने लगा, आज तुमने बहुत देर कर दी, क्या हुआ? सोहन ठीक तो है ना? तभी वह नौकर कहने लगा, मालिक, छोटे भैया तो बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं बैठकर उनका सत्संग सुनने लगा, इसीलिए देर हो गई, मुझे माफ कर दो। यह बात फिर से मोहन की पत्नी सुन गई। वह समझ गई कि सोहन को कुछ नहीं हुआ। वह सोचने लगी, हो सकता है सोहन ने वह खाना ना खाया हो, या फिर मैंने जहर की मात्रा कम मिलाई थी, इसीलिए वह मरा नहीं। वह कहने लगी, अब मैं उसके लिए स्वयं खाना लेकर जाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। अगले ही दिन उसने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई और मोहन से कहने लगी, मुझे पता है आप रोज सोहन के लिए खाना भिजवाते हैं। मेरे लिए उसके मन में जो गुस्सा था वह सब खत्म हो गया है। आज मैंने उसके लिए बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है और यह खीर मैं अपने हाथों से उसे खिलाना चाहती हूँ। जब मोहन ने यह बात सुनी तो वह खुश हो गया। वह सोचने लगा कि उसकी पत्नी के मन में उसके भाई के लिए जो भी कड़वाहट थी वह खत्म हो गई। इसीलिए वह खुशी से कहने लगा, ठीक है, आज तुम ही उसके पास खीर लेकर जाओ, तुम्हें जब देखेगा तो वह खुश हो जाएगा। मोहन की पत्नी वह खीर लेकर सोहन के पास पहुंच गई। जब सोहन ने सुना कि उसकी भाभी माँ स्वयं उसके पास खीर लेकर आई है, तो वह बहुत प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मुझे पता था भाभी माँ आप जरूर आएंगी। तभी वह कहने लगी, हाँ देवर जी, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर लाई हूँ और आपके लिए एक खुशखबरी है, आप चाचा बनने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। ये सारी बातें भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, इस खीर में तो जहर है, अगर सोहन ने यह खा लिया तो वह मर जाएगा, हमें कुछ करना चाहिए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती उसी गांव के सेठ और सेठानी का रूप बदलकर वहां पर आ गए और कहने लगे, अरे मोहन की दुल्हन, तुम यहाँ हो? उधर तुम्हारे घर में बहुत भीड़ लगी है, ना जाने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं, ऐसा लग रहा है कोई अनहोनी हो गई है। तभी उसके हाथों से वह खीर का कटोरा गिर जाता है और वह भागी भागी घर की तरफ दौड़ती है। जब वह घर जाती है तो देखती है कि मोहन जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रही है। वह कहने लगती है, हे भगवान, यह क्या हो गया है? तभी वह नौकर कहता है, मालकिन, आपने जो खीर बनाई थी वह थोड़ी इस कटोरे में बच गई थी और मालिक ने वही खाई है। उसके खाने के बाद ना जाने इन्हें क्या हो गया है। तभी उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। यह बात जब सोहन को पता लगती है तो वह भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बचपन से ही मेरी आंखें छीन ली, मेरी माँ को छीन लिया, उसके बाद पिताजी को और अब पिता समान भाई को। अगर आज आपने इन्हें छीन लिया तो मैं भी मंदिर की सीढ़ियों पर अपना सिर पटक पटक कर खुद को मार लूंगा
जब भगवान शिव ने देखा कि सोहन अपनी जिद पर आ गया है और वह अपने आप को खत्म कर ले, तो वे अपना भेष बदलकर एक चिकित्सक के रूप में मोहन के पास पहुंच गए और वहां पर उसका उपचार किया। मोहन के ठीक होने के बाद उसकी पत्नी कहने लगी, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने सोहन को मारने के लिए खीर में जहर मिला दिया और गलती से वह खीर आपने खा ली। यह बात सुनते ही मोहन को गुस्सा आ गया और वह भागा भागा सोहन के पास गया और सोहन से कहने लगा, मेरे भाई तू ठीक है ना? जब सोहन ने अपने भाई को जीवित देखा तो वह भगवान शिव का शुक्रिया अदा करने लगा। मोहन ने कहा, आज के बाद मैं भी तुम्हारे पास ही रहूंगा, मैं उस औरत के पास नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से उसकी पत्नी भी आ जाती है और सोहन के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सोहन कहने लगता है, भाभी माँ, आप मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप मेरी माँ हैं, आप मुझसे माफी मत मांगे। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको अपनी गलती पर पश्चाताप हो गया है। उसके बाद मोहन की पत्नी ने अपने पति से माफी मांगी। उसके बाद मोहन अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ अपने घर आ गया। मोहन की पत्नी अपने देवर का बच्चे की तरह ख्याल रखती। वह निस्वार्थ भाव से अपने देवर की सेवा करने लगी। भगवान की भक्ति में वह धीरे धीरे अपने आप को समर्पित करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने की खुशी ने उस घर में और भी खुशियां ला दी। सभी लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लाती रहूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।